क्वेश्चन में पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम के बारे में। हायर परचेज सिस्टम जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। आज हम इसके इलिस्ट्रेशन नंबर 1 लगाएंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इलिस्ट्रेशन पहला क्या कह रहा है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। जो हमारा ब्याज है वो हमारी किस्तों में ही शामिल है। और हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन एट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर हमारा जो लगेगा डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसा कि अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे, देख सकते हैं आप सभी। मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड से 1 अप्रैल 2013 को मोटर लॉरी किराया क्रय पद्धति पर क्रय की। 10,000 रुपये उसी समय नगद दिए और 10,000 की 3 किस्तें और देने के लिए सहमत हो गई। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसमें से एक किस्त 31 मार्च को देय होती है। मोटर लॉरी का नगद मूल्य 37,250 है और मोटर कंपनी लिमिटेड 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेती है। ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड प्रतिवर्ष क्रमागत ह्रास प्रणाली के आधार पर 10% प्रतिवर्ष ह्रास काटती है। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल व लेजर की आवश्यक लेखे कीजिए। इन दोनों विषयों से हल कीजिए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2013 को मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने बॉम्बे कंपनी लिमिटेड से मोटर लॉरी किराया क्रय पद्धति पर खरीदी थी। और इसका जो डाउन पेमेंट उसने 10,000 रुपये उसी दिन कर दिए थे। और 10,000 रुपये की 3 किस्तों में ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी ये 3,000 रुपये थी। वो 3 किस्तों में देनी थी। 10,000 रुपये 3 किस्तों में देनी है। तो आगे फिर देखेंगे। प्रत्येक वर्ष के अंत में से किस्त 31 मार्च को आप सभी जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो 31 मार्च को, उसी में हमको ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होता है। मोटर लॉरी का नगद मूल्य जो है 37,250 रुपये है। जो हमारा कैश प्राइस था वो 37,250 है। और मोटर कंपनी लिमिटेड 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लेती है। जो इंटरेस्ट का रेट है वो 5% है। और जो हमारा डेप्रिसिएशन जो है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, जैसा कि देख सकते हैं क्रमागत ह्रास प्रणाली, इसी को इंग्लिश में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, 10% है प्रति वर्ष पर एनम के लिए है। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल और लेजर के आवश्यक खाते लेखे दोनों विधियों से हल कीजिए। जैसा कि दोनों पक्षों के बताया है तो हमें हायर परचेजर और हायर वेंडर के अकाउंट्स को भी बनाना है। तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। पहले हम इसको एक एनालिसिस टेबल में बनाकर हम सही से इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद में हम फिर आगे इसका जर्नल बनाएंगे, इसके लेजर बनाएंगे, जो कि हम तो हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों के अकाउंट में इसकी एंट्री करानी है। तो हम पहले देखेंगे कि ये कैसे इसका इंटरेस्ट कितना आया, कितना क्या है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ये टेबल बना हुआ है, इसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है। तो हमारे जो लेफ़्ट साइड में होगा कैश प्राइस का एक कॉलम होगा और राइट साइड में इंस्टॉलमेंट होगा, बीच में हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट के लिए हमें काफ़ी जगह छोड़नी पड़ती है। और फिर अब हम देखेंगे कि जो हमारा था कैश प्राइस था, वो हमने पढ़ा था कि हमारा कैश प्राइस 37,200 रुपये है। और हमारा डाउन पेमेंट जो हुआ था वो 10,000 रुपये हुआ था। 10,000 रुपये डाउन पेमेंट देने के बाद जो हमारी कैश प्राइस बची थी, जितना हमें देना था हमारा, ये आप सभी एक बात का ध्यान रखना कि हम
जितनी अमाउंट हमारी बचेगी वो डाउन पेमेंट के बाद में, हम उसी के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो 5% पर ईयर था। तो हम निकाल लेंगे जो हमारा ये इंटरेस्ट आएगा पहले साल का, वो 1362.50 होगा। उसके बाद में हम यहाँ से हम इंस्टॉलमेंट जो दिए थे 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट किए थे, इनको दिए थे इंस्टॉलमेंट में से 1362.50 रुपये, ये हम इसको निकाल देंगे। तो हमारा ये जो बचेगा, जो कि हमारा देना चाहिए था, वो हमारा आ जाएगा 8,637.50। और फिर हम इसी अमाउंट को यहाँ इधर जो है कैश प्राइस हमारी थी पहले साल की 27,250, इसी में से हम इसको घटा देंगे। घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 18,612.50, जो कि हमें दूसरे साल के इंटरेस्ट इसी पे निकालना है। तो 5% की दर से, वार्षिक दर से हम फिर से इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 930.63, ये हमारा हो जाएगा दूसरे साल का इंटरेस्ट। फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 930.63 इंटरेस्ट को भी यहाँ से निकाल लिया गया है। अब हम इसको 10,000 रुपये में से घटा देंगे। घटाने पर हमारा ये आ जाएगा 9,069.37, जो कि जो हमारी विथाउट इंटरेस्ट के जो हमारी अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट है, वो आ गई। इसके बाद में हम फिर से अपनी सेकेंड ईयर वाली कैश प्राइस से इसको माइनस करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 9,543.13। फिर जैसा कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसको हम देख लेंगे। इसमें बताया गया है दिस इज़ द लास्ट ईयर, हैंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। जैसा कि ये अब लास्ट ईयर है, अंतिम साल है, और हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन से नहीं निकालेंगे। ऑन इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट बट द इंटरेस्ट इज फाउंड आउट दिस मैनर। जैसा कि ऐसे इस तरीके से हम निकालेंगे कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी वो 10,000 रुपये थी तीसरे साल की भी, और जो हमारी कैश प्राइस थी ये 9,543.13 थी। तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो 456.87 आ जाएगा। ये हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था। फिर हम आगे देखेंगे कि हमें डेप्रिसिएशन भी निकालना है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हम आगे की ओर चलेंगे। जैसा कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो पर एनम 10% था। तो 10% से हम इसका ये देखिए 10% तीनों साल में 10% से इसका डेप्रिसिएशन निकाला गया है। पहले साल जो हमारी कैश प्राइस थी 37,250 रुपये का जब हम 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हमारा वो डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमारा 3725 रुपये आ जाएगा। 3725 रुपये हमारे पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में हमारा जो ये अमाउंट है, इसी अमाउंट को हम अपनी कैश प्राइस से घटाएंगे। कैश प्राइस से घटाने के बाद ये हमारा आ जाएगा 33,525 रुपये। 33,525 पर फिर से हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3352.50 रुपये। ये हमारे जो आएगा ये सेकेंड ईयर के लिए आ जाएगा। सेकेंड ईयर का हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा ये 3352.50 होगा। और फिर इस अमाउंट को हम इस साल की जो हमारी कैश प्राइस थी उससे हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30,172.50। 30,172.50 का हम 10% से
डेप्रीशिएशन निकालेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 3017.25। ये हमारे तीसरे ईयर का जो डेप्रीशिएशन होगा। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम बनाएंगे जर्नल एंट्री। जैसा कि जर्नल एंट्री हमको बनाना है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जर्नल एंट्री में हम सबसे पहले हायर परचेज के अकाउंट में बनाएंगे। हायर परचेजर की बुक में हम जर्नल एंट्रीज को बनाएंगे। तो हमारी डेट थी 2013 1 अप्रैल को जो हमारा मोटर लॉरी था वो परचेजर ने ख़रीदा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि वो मोटर लॉरी जो है ये हमारे लिए रियल अकाउंट हुआ और रियल अकाउंट में ये कमसिन होगा। ये परचेजर के पास आ रही है तो इसका ये 10,000 जो होगा डेबिट में आ जाएगा। कैश हमारे पास, कैश जो है कैश गोज आउट हो रही है तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मोटर लॉरी अकाउंट जो होगा वो हमारा 31 मार्च को जो मोटर लॉरी अकाउंट होगा वो हमारा 8,637.50 होगा। उसके बाद में इंटरेस्ट जो हमारे फर्स्ट ईयर का पहले साल का इंटरेस्ट था वो हमारा था 1,362.50। ये हमारे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था। और टू मुंबई मोटर कंपनी लिमिटेड जो कि हमारा 10,000 रुपये था। 10,000 रुपये जो हमारा था इंस्टॉलमेंट था। ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट हम दिए थे वो हमारी 10,000 रुपये थी। इसमें से हम 1,362.50 रुपये का ये हमारा इंटरेस्ट था। और मोटर लॉरी की जो कैश प्राइस थी वो हमारी 8,637.50 थी। और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। 31 मार्च को फिर से जो हमारा इंस्टॉलमेंट हुआ था, जैसा कि ये इंस्टॉलमेंट आप देख रहे थे कि 10,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट था। तो इंस्टॉलमेंट जो है मुंबई मोटर कंपनी लिमिटेड जो ये पाती है तो ये हमारा चला जाएगा डेबिट में। रिसीवर ऑलवेज डेबिट होता है तो इस रूल से हमारा डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में कैश जो है वो परचेजर के पास से जा रहा है तो कैश कम ये गोज आउट हो जाएगा। गोज आउट के लिए हमारा ये क्रेडिट होगा। उसके बाद में फिर हम 31 मार्च को ही हमारा डेप्रीशिएशन लगता है। हमारा पहले साल का जो डेप्रीशिएशन था वो 3,725 रुपये डेप्रीशिएशन था, जो कि डेप्रीशिएशन हमारे 10% से चार्ज हुआ था। और टू मोटर लॉरी अकाउंट जो हमारा वो भी 3,725 हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। 31 मार्च को ही हमारा इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी बनेगा। जैसा कि 31 मार्च को ही हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी बन जाएगा। इसमें हमारे आप सभी जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में जो होता है प्रॉफिट और लॉस आते हैं। तो ये हमारे इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन, ये पहले साल का जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो 1,362.50 था। और हमारा जो डेप्रीशिएशन था पहले साल का वो 3,725 रुपये था। तो इसी तरह से हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अगले साल हम 2015 की डेट पे आ जाएंगे। 2015 में हमारा जो 31 मार्च को फिर से ये हम यहाँ पर दूसरे साल का हमारा इंटरेस्ट और मोटर लॉरी का अमाउंट आएगा। दूसरे साल में हमारा इंटरेस्ट 930.63 था। और जो मोटर लॉरी की हमारी कैश प्राइस थी वो 9,069.37 थी। और हमारा जो पेमेंट था वो 10,000 रुपये का था। उसके बाद में 31 मार्च को ही हमारा जो इंस्टॉलमेंट हुआ वो बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड को हुआ, वो 10,000 का था। तो कैश अकाउंट 10,000 ये भी आ जाएगा। डेप्रीशिएशन अकाउंट भी
हमारे दूसरे साल का डेप्रिसिएशन जो था 3352.50, ये हमारे आ जाएगा 31 मार्च को। फिर हम लास्ट जो है साल के अंत में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। इसमें हम फिर से जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे। 930.63 जो हमारा था वो इंटरेस्ट था और डेप्रिसिएशन 3352.50 था। तो जैसा कि दोस्तों अब हम तीसरे साल की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि अब हम तीसरे साल में पहुंच गए हैं। तीसरे साल में हमारा जो 31 मार्च की अमाउंट होगी, हमारा इंटरेस्ट जो था 2016 में ये ड्यू था। ये हमारा तीसरे साल का इंटरेस्ट 456.87 था और जो हमारा कैश प्राइस था वो 9543.13 था और जो हमारे पेमेंट था वो 10,000 का था, जो कि इंस्टॉलमेंट हमारा था वो 10,000 का था। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा था मार्च 2016 को हम मुंबई मोटर कंपनी को 10,000 रुपये दिए, जो कि हमारा डेबिट हो जाएगा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद में डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन जो होगा, हमारे तीसरे साल का डेप्रिसिएशन 3017.25 था और फिर हमारा वही आ जाएगा। 31 मार्च को हम प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाएंगे, जिसमें कि हमारा जो पहले तीसरे साल का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन था वो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो चला जाएगा ये डेबिट में तो होगा ही। अब हम दोस्तों अब हम अकाउंट बनाएंगे, जैसा कि लेजर अब बनाएंगे इसी के हिसाब से। तो अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे लेजर में हम पहला अकाउंट बनाएंगे इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का जो हमारा अकाउंट बनेगा वो हमारी इंटरेस्ट जो है, कितना इंटरेस्ट हम 3 साल में किए उसी के बारे में हमारा ये अकाउंट बनेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा इंटरेस्ट था, पहले साल का हमारा इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट की अमाउंट थी 1362.50, जो कि हमारा डेबिट में था और डेबिट में होने के कारण ये हमारा यहाँ पर हमारे अकाउंट में ये, जैसा कि हमें पता है कि जो कि लेजर बनाते समय हमारा जो साइड होता है वो सेम होता है लेकिन नेम अपोजिट होता है। तो हमारे 31 मार्च को जो हमारा पहला इंटरेस्ट की अमाउंट थी वो हमारी थी 1362.50 था, जो कि हमारे इसमें क्रेडिट साइड में टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड था। तो नाम रहेगा उसका, लेकिन अमाउंट जो होगा हमारा वो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। तो इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पर ये वाली डाल दी जाएगी। उसके बाद में हमारा फिर 31 मार्च को जो हम बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाए थे, उसमें जो हमारा इंटरेस्ट अकाउंट था वो आप सभी अभी देखे थे आगे की वो क्रेडिट में था। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्रेडिट में था। तो हम आपको रूल बता ही चुके हैं कि साइड सेम एंड नेम अपोजिट वाला यहाँ पर फार्मूला लगेगा। तो हमारा ये बाई स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट लॉस जो है ये हमारा, इसका जो नेम चेंज करके इंटरेस्ट का यहाँ पर हम बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कर देंगे और अमाउंट जो होगी हमारी इंटरेस्ट वाली होगी। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर दोनों इक्वल हो गया है यहाँ पर तो हम इसको बंद कर देंगे। उसके बाद में हम अगले साल की ओर बढ़ेंगे। अगले साल भी वही प्रोसेस हुआ। 2015 31 मार्च को जो हमारा इंटरेस्ट था वो 930
6-3 था। और जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हुआ था ये भी हमारा यही था। तो यहाँ पर भी हम वही टोटल अमाउंट को यहाँ पर टोटल कर देंगे। उसके बाद में हमारा तीसरे साल भी वही प्रोसेस हुआ, सेम प्रोसेस होगा। फिर हम इसको बंद कर देंगे और यहीं पर ये हमारा बन जाता है इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद में हम मोटर लॉरी अकाउंट पे आते हैं। मोटर लॉरी अकाउंट में पहले तो हमारा कैश आएगा। 1 अप्रैल को जो हम कैश, हमारा जो कैश था, यहाँ पर हमारा कैश की जगह हम मोटर लॉरी अकाउंट की जगह पर, जैसा कि आप जानते हैं कि नेम चेंज हो जाता है, तो हम मोटर लॉरी अकाउंट के यहाँ पर ये क्रेडिट का कैश यहाँ पर लाएंगे 10,000 रुपये जो दिए थे। उसके बाद में फिर हमारा जो आता है 31 मार्च को ये आता है कैश वाले में टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड को, जो हमारा ये 8,637.5 रुपये था। और डेप्रिसिएशन की साइड में इधर चला आएगा 3725 रुपये। और जैसा कि यहाँ पर हमारा देख सकते हैं आप सभी कि अमाउंट आ रही है 18,637.50। और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3,725 रुपये हैं। तो हमें इसको इक्वल करने के लिए, दोनों बोथ साइड्स इक्वल करने के लिए हमें 14,912 रुपये ये हमारे बैलेंस हो जाते हैं। ये बैलेंस हुआ। इस बैलेंस की अमाउंट को हम अगले साल, यहाँ पर पहले साल तो हम बैलेंस सीडी से लिख देंगे। उसके बाद में अगले साल में हम 2014 में जब आएंगे तो इसको यहाँ पर बैलेंस बीडी से अपोजिट साइड में, अगर वो हमारा डेबिट में है तो हम क्रेडिट में करेंगे, और अगर क्रेडिट में है तो हम डेबिट में अगले साल बैलेंस बीडी से इसको लिखेंगे जितनी बैलेंस की अमाउंट होगी। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अगले साल ये हमारा जो बैलेंस बीडी अगले साल का 14,912 रुपये आ गया। उसके बाद में हमारा मोटर कंपनी का जो मोटर लॉरी अकाउंट का डेप्रिसिएशन 3,352 रुपये आ जाएगा। फिर टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड ये आ जाएगा 9,069.37 रुपये आ जाएगा। फिर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर भी अब हमारे जो है इक्वल नहीं हो रहा है, 23,981 आ गया कुछ पॉइंट में भी है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें दोनों बोथ साइड इक्वल करने होते हैं, और इसको इक्वल करने के लिए हमें बैलेंस की ज़रूरत हुई 20,629.37। इसको हम फिर अगले साल की अपोजिट साइड में करेंगे। जैसा कि वो क्रेडिट में है तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे। इसकी अमाउंट को डेबिट में लिखकर फिर जितना हमारा ये क्रेडिट साइड में ये आएगा, फिर हमारा डेबिट वाला भी आ जाएगा ये। और देखिए यहाँ पर फिर हमारी जो अमाउंट आ जाती है टोटल वो 30,172.50 है। और हमारे यहाँ पर 3,017.25 है। तो हमें 27,155.25 की ज़रूरत पड़ी। जैसा कि हम यहाँ पर इक्वल करना है हमें दोनों बोथ साइड्स को, तो ये हमारा दोनों बोथ साइड्स इक्वल हो गया। हमने आज इस वीडियो में इंटरेस्ट और मोटर लॉरी का अकाउंट बनाया है। जैसा कि इसी तरह से और भी अकाउंट्स बन जाएंगे। तो दोस्तों, हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अकाउंट्स की नॉलेज के लिए हमारी वीडियोस को
ज़रूर ज़रूर देखिए। धन्यवाद।